दगाबाज इश्क एपिसोड 6 आफ्टर 6 मंथ। ये 6 महीने कैसे बीत गए पता नहीं चला। इन 6 महीनों में मंजू ने अपनी स्कूल की फ़ीस सिर्फ 3,000 भरी थी और उसे 7,000 भरना था। अब उसके पास सिर्फ 4 महीने रह गए थे क्योंकि एडमिशन ही उसका लेट हुआ था और बाकी के 7,000 उसे 4 महीने में भरना था। मंजू को बहुत टेंशन आने लगा था क्योंकि उसकी टीचर कहती थी कि फ़ीस जल्दी से भरे क्योंकि फ़ाइनल एग्ज़ाम्स नज़दीक आ रहा था। मंजू रोज़ रोज़ सोच कर परेशान होने लगी थी और अपनी बहन को भी कहती थी, दीदी इतना पैसा कहाँ से आएगा, कैसे भरेंगे? टीचर तो रोज़ मुझे बोल रही है पैसे भरने के लिए। कॉलेज में भी टीचर बोलकर बताती थी कि 40 स्टूडेंट ने फ़ीस नहीं भरे हैं, सभी लोग जल्द से जल्द फ़ीस भर दें। जैसे जैसे दिन बीत रहा था टीचर क्लास में आकर वैसे वैसे बताती थी। 40 से 30 लोग हो गए, उसके बाद 20 लोग। जल्दी फ़ीस भरना, एग्ज़ाम्स के लिए सिर्फ 2 महीने रह गया है। मंजू बेचारी अपनी माँ से मांग भी नहीं सकती थी। उसे डर था कि कहीं उसकी मम्मी चिल्लाने ना लग जाए क्योंकि 7,000 फ़ीस भरना था। मानसी ने मंजू को दिलासा देते हुए बोली, मंजू तू घबराना बंद कर। मैंने जो गले में पैसे जमा की हूँ वह तोड़कर देखती हूँ उसमें से कितना जमा हो गया है। ज़रूर 2-3 हज़ार जमा हो गया रहेगा। ये सुनकर मंजू बोली, दीदी इतने में क्या होगा, 7,000 भरना है। परेशान तो दोनों बहनें थीं पर दोनों एक दूसरे को हौसला दे रही थी। दिन तो बड़ी तेज़ी से बीत रहा था। मंजू पढ़ाई में मन लगाने लगी पर उसे फ़ीस का भी टेंशन आ जाता था। अगले दिन जब मंजू कॉलेज गई तो दोपहर में प्रिंसिपल ने जिन बच्चों का फ़ीस नहीं भरा था उन्हें सबको बाहर कैबिन में बुलाया। अब टोटल 10 स्टूडेंट रह गए थे, जिनमें से 2 ने कहा कि वह कुछ दिन में भर देंगे। बाकी के 8 जो थे उन्होंने कुछ दिन की और मोहलत मांगी। पर 3 स्टूडेंट ऐसे थे जिनका सच में बहुत ज़्यादा परिस्थिति खराब था। मंजू को थोड़ा राहत मिला कि अभी भी 10 स्टूडेंट हैं पर उसमें से कुछ तो भर लेंगे, बाकी के बचे 3 को बहुत टाइम लगेगा भरने के लिए। जब सभी स्टूडेंट अपने क्लास में आकर बैठ गए तो मंजू उठकर एक लड़की के पास गई जो मुंह लटकाए कैबिन में खड़ी थी। मंजू से हमदर्दी दिखाते हुए पूछी, क्या तुम्हारा भी फ़ीस भरने में लेट हो रहा है? पहले तो वह लड़की कुछ बोली नहीं पर जो मंजू अपने घर का सब प्रॉब्लम बताई तो वह लड़की भी इमोशनल होते हुए अपने घर का सब कुछ उसे बताते गई। दोनों की स्थिति अलग अलग था पर फ़ीस में भरने के पैसे उनके पास नहीं थे। मंजू जब घर आई तो उसने सारी बातें एक विस्तार से अपनी बहन को बता दी। उसने ये भी बताया कि उसकी क्लास में एक और लड़की है जिसको फ़ीस भरने में प्रॉब्लम है, वह भी इतना जल्द फ़ीस नहीं भर सकती। जो सुनकर मानसी को भी बुरा लगा। ऐसे ही 2 दिन और बीत गए। एक दिन मंजू कॉलेज से जब घर आई तब वह बगल में एक आंटी ने उससे कहा, अरे वो मंजू, तेरी अम्मा कहाँ है? जो सुनकर मंजू बोली, वह तो काम पर गई है ना। अरे तेरी अम्मा आए तो उससे कह देना मुझे आकर मिले क्योंकि इलेक्शन चालू होने जा रहा है तो प्रचार करने जाना है जिसमें एक दिन के 300 रुपये मिलेंगे। उस आंटी का इतना कहना कि मंजू बोली, ठीक है आंटी, मैं अपनी मम्मी को बता दूंगी। पर सुनो ना आंटी, क्या मैं भी आ सकती हूँ? हाँ तू भी आ सकती है पर पूरा दिन जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कॉलेज से आएगी तो फिर जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं। सुबह से निकलना पड़ेगा तो शाम को घर आना आएगी। पर हाँ खाने पीने को सब मिलेगा। बोल मंजूर है तो ठीक। उस औरत का इतना कहना कि मंजू अपना सिर हाँ में हिलाते हुए बोली, हाँ आंटी, मेरा भी नाम लिख दो, मैं भी आने वाली हूँ। इतना बोलकर मंजू जल्दी से घर में आई और मानसी को बताने लगी। जो सुनकर मानसी बोली, फिर तो मेरा भी नाम लिखवा दे, मैं भी आऊँगी। क्योंकि देख, अगर मम्मी और तू मैं हम तीनों जाएंगे तो हमें एक दिन का 900 रुपये मिलेगा और जितने दिन हमें जाना पड़ेगा तो हम तेरी फ़ीस के लिए जमा कर लेंगे। ये सुनकर मंजू खुश भी हुई और दुखी भी हुई क्योंकि यही तो अपनों और परायों में फ़र्क होता है। अपने अपने ही होते हैं
और मानसी अपनी बहन के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही थी, जो मानसी भी भली भांति जानती थी। शाम को जब उसकी मम्मी आई तो दोनों बहनों ने अपनी माँ को बताया। सुनीता तुरंत औरत से मिलने चली गई। नानी भी तैयार हो गई। उन्होंने भी कहा मैं भी आऊँगी तो और 300 इकट्ठा हो जाएगा। पर उस औरत ने कहा कि बूढ़े लोगों को नहीं ले जा सकती, वह थक जाते हैं और तेजी से नहीं चलते। सुनीता ने अपनी माँ को जाने से मना कर दी। वह बोली, अगर लेकर भी जाएंगे ना माँ तो भी मैं नहीं जाने दूंगी। मानसी और मंजू भी मना करने लगी क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उसकी नानी थके या बीमार पड़े। मंजू ने कॉलेज से 3-4 दिन के लिए छुट्टी ले लिए और तीनों इलेक्शन के लिए दिन भर प्रचार करने लगी, जिससे उन्हें 4 दिन का उन्होंने 3,600 रुपये जमा कर लिए। पर इन 4 दिनों में मानसी और मंजू बहुत थक गई थी क्योंकि पूरे धूप में वह दोनों बहनें दिन भर गला फाड़ फाड़ के चिल्लाती रहती थी। हर गली मोहल्ले में जोर जोर से आवाज़ देकर प्रचार कर रही थी। उसकी मम्मी को तो आदत था धूप में काम करने का, पर यह दोनों बहनें बहुत थक जाती थी। अभी भी फीस भरने के लिए उसे पैसे कमी पड़ रहा था। मंजू भगवान के सामने हाथ जोड़कर शाम के समय कहने लगी, भगवान जी, दीदी सही कहती हैं। अगर हम जो चाहते हैं, अगर उस रास्ते पर चलने लगे तो अपने आप रास्ता बन जाएगा। आज देखा, आपने मेरा रास्ता बना दिया। बस ऐसे ही भगवान जी मुझे मेरे मंजिल तक पहुंचा दो। यह कहते वक्त उसकी आंखों में आंसू आ गया और उसने भगवान के सामने दिया जलाया। गांव में इलेक्शन बहुत जोरों में चालू था और एक दिन दोपहर में वहां का जो नगर सेवक था वह गलियों में हाथ जोड़े घूमने लगा। उसके पीछे बहुत पब्लिक थी। वह नगर सेवक हर किसी का दुख सुख को सुन रहा था। किसी ने रास्ते का प्रॉब्लम बताया तो किसी ने पानी का प्रॉब्लम बताया तो किसी ने कुछ और बताया। ऐसे ही लोग अपना अपना प्रॉब्लम बता रहे थे। उस भीड़ में मंजू भी खड़ी थी। पता नहीं उसके मन में क्या आया और वह जल्दी से जाकर नगर सेवक के सामने खड़ी होकर बोली, सर, मेरा भी एक प्रॉब्लम है। बच्ची को बोलते हुए देख नगर सेवक उसे देखने लगा और मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा बोलो, क्या मुसीबत है? वह मेरा फीस भरने के लिए ना पैसे कम पड़ रहा है, करीब 4,000। उसका इतना ही कहना कि नगर सेवक ने अपने बगल में खड़े आदमी को इशारा किया और उसका इशारा पाकर उस आदमी ने अपनी जेब से 5,000 निकाल उसे देते हुए कहा, लो, इतने में तुम्हें हो जाएगा। मंजू को यकीन नहीं हो रहा कि उसने जैसे मुंह खोली और उसे पैसा भी मिल गया। यह तो चमत्कार ही हो गया था। जो वहाँ आसपास औरतें खड़ी थी उन्होंने भी कहा, हाँ साहब, ये बच्ची सही कह रही है। बिन बाप की बेटियां हैं, इनको बहुत सारे कष्ट हैं। जो सुनकर नगर सेवक ने कहा, इसलिए मैं कहूँगा कि आप सब मुझे वोट दीजिए ताकि मैं जीत सकूं और सभी की मदद कर पाऊं। और बेटा, तुम अपने घर में जाकर सभी को कहो कि मुझे वोट दे। मंजू तो मुस्कुराते हुए बोली, ज़रूर ज़रूर सर, मैं अपनी मम्मी को कहूँगी आपको ही वोट दे। मंजू उन पैसों को मुट्ठियों में पकड़ तेजी से भागते हुए घर आई। वह इतनी लंबी लंबी सांस ले रही थी कि जो देख मानसी पूछी, क्या हो गया जो हवाई जहाज की तरह भागते हुए आ रही है? मंजू ठीक तरह से बोल भी नहीं पा रही थी और वह पैसे अपनी बहन के सामने रख दी। इतना सारा पैसा उसके हाथ में देखकर मानसी बड़ी बड़ी आंखें करके पूछने लगी, इतना सारा पैसे कहाँ से लेकर आ रही है? मंजू के हाथ में इतना सारा पैसा देखकर मानसी उसे सवाल करते हुए पूछने लगी, पर मंजू इतनी खुश थी कि वह जल्दी से बता भी नहीं पा रही थी।
मंजू 2 मिनट अपने आप को शांत की, उसके बाद आगे बोली, दीदी वह जो नगर सेवक के लिए हम सब प्रचार करने के लिए गए थे ना, यह पैसे उसने मुझे दिया है। यह सुनकर मानसी रिएक्ट करते हुए बोली, क्या नगर सेवक ने तुझे पैसे दिया? पर कैसे? उसे कैसे मालूम कि तुझे पैसे की ज़रूरत है? बताती हूँ। वह अभी सारे गली मोहल्ले में घूम रहे हैं, सबके प्रॉब्लम पूछ रहे हैं। पता नहीं कैसे दीदी मेरे मुंह से निकल गया और पता है उन्होंने तुरंत निकाल कर मुझे पैसे दे दिया। यकीन नहीं होता मुझे। अगर अभी कोई कहेगा मुझे उनसे बात करने के लिए तो मैं नहीं कर पाऊँगी। पर उस वक्त पता नहीं कैसे मुँह से शब्द निकला और मैं सबके सामने पैसे माँग लिए। नानी भी उसकी बातें सुन रही थी और अपने 10 हाथ की उँगलियाँ मरोड़ते हुए बोली, अच्छा किया कि मुँह खोली कि यह तुझे पैसे मिल गया और अब सारी समस्या टल जाएगा। मानसी पैसे लेकर गिनने लगी और जो उन्होंने प्रचार से पैसे जमा किया था सब मिलाकर करीब 8,000 के ऊपर हो गया। फीस भरने के बाद भी उनके पास पैसे बचेगा। मंजू अब इंतज़ार करने लगी कि कब उसकी मम्मी आएगी और वह सारी बातें उन्हें बताएगी। जब सुनीता शाम को घर आई तो मानसी और मंजू और नानी तीनों मिलकर उसे सारी बातें बताने लगी। जो सुनकर सुनीता तो बहुत खुश हो गई, क्योंकि उसे भी बहुत टेंशन लगा था कि उसकी बेटी का फीस कैसे भरा जाएगा। मंजू तो अपने आप से खुद से बातें करने लगी। रात को उसे नींद भी नहीं आ रहा था, वो तो सिर्फ मुस्कुराए जा रही थी, क्योंकि कल उसे कॉलेज जाकर फीस भरना था। दूसरे दिन जब वो कॉलेज गई तो पूरा पैसा लेकर गई और उसने अपनी पूरे फीस भर दिए। अब उसे इतना अच्छा लग रहा था कि अब जाकर उसे पढ़ाई में भी मन लगने लगा, वरना फीस न भरने की वजह से उसका मन बार बार उसी ओर जा रहा था। मंजू के पास अब ज़्यादा टाइम नहीं रह गया। उसे मन लगाकर पढ़ाई करना था ताकि जल्दी से एग्ज़ाम्स देकर पास हो जाए, ताकि वह थोड़ी अपनी मम्मी की मदद करे, ताकि वह 12वीं के लिए कुछ पैसे अभी से जमा कर सके। उसके दिमाग में ऐसे ही तरह तरह के ख्याल आते रहते थे। अब उसके एग्ज़ाम्स के लिए 2 महीने रह गए थे। अब यह 2 महीने इतनी तेज़ी से बीत रहे, बेचारी एक एक दिन गिने जा रही थी और बहुत जल्द उसके एग्ज़ाम्स के दिन एकदम से नज़दीक आ गए। वह मेहनत तो बहुत कर रही थी और उसकी मेहनत का फल भी उसके आँखों के सामने आया। वह 11वीं के एग्ज़ाम्स दी और पास हो गई। मंजू को 2 महीने की कॉलेज की छुट्टियां मिला था। वह उसका बहुत मन था कि कुछ काम करे ताकि कुछ पैसे जमा हो जाए और उसे 12वीं के स्टार्टिंग में कुछ पैसे वह भर देगी, जिसकी वजह से वह कुछ ऐसा काम ढूंढ रही थी जो वह कर सके, क्योंकि उसकी मम्मी उसे खेत में काम करने ले जा नहीं सकती थी और उसका सिलाई में ज़रा भी मन नहीं लगता था, जिसकी वजह से मंजू एक बगल के आंटी के साथ सब्जी अलग करने का काम करने लगी। वह मार्केट में जाती थी और जो सब्जियां मिक्स रहता था उसे वह अलग करती थी और कभी कभार उसे राशन में से मिक्स दाल या गेहूं अलग करने के लिए उसे दिया जाता था। वह यह भी काम करती थी। दिन में कभी वह 150-200 का काम कर लेती थी। इससे वह ज़्यादा पैसे तो नहीं जमा कर सकती, पर उम्मीद लगाए वह बैठी थी कि ज़रूर 2,000 का वह 2 महीने में जमा कर लेगी। मंजू 2 महीने में 2,000 से ऊपर जमा कर लिए और जब कॉलेज स्टार्ट हुआ तो स्टार्टिंग में ही उसने 2,000 फीस जमा कर दिया। वहीं मोहिनी अपनी बड़ी बेटी के लिए रिश्ता देख रही थी। उसका तो एक ही टारगेट था कि अपने बच्चों का जल्द से जल्द शादी कर ले और शादी होने के बाद वह एकदम से फ्री हो जाएगी। उसे तो टेंशन लगा था कहीं गांव वाले यह ना कहे कि सुनीता के बच्चों की भी शादी तू ही करे। इसलिए वो अपने बच्चों का पहले जल्दी से अच्छी तरह से शादी करना चाहती थी। मोहिनी ने अपनी बड़ी बेटी के लिए रिश्ता देखना चालू कर दी। बहुत सारे रिश्ते आने शुरू हो गए थे। कुछ लोगों ने रिजेक्ट किया तो कुछ इन लोगों ने रिजेक्ट किया।
इसी में कई महीने बीत गए, पर मोहिनी लगातार अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढे जा रही थी। तो वहीं मंजू अपनी पढ़ाई पर एकदम से मन लगाकर पढ़ रही थी, क्योंकि अब उसका 12वीं का एग्ज़ाम्स था और वह बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहती। वह नहीं चाहती थी कि इतना यहाँ तक आकर वह फेल हो जाए। धीरे धीरे मंजू ने 12वीं के भी एग्ज़ाम्स दे दिए। इस बार उसे फ़ीस भरने में कोई दिक्कत नहीं आया, क्योंकि स्टार्टिंग से ही उसने थोड़ा थोड़ा पैसे भरने शुरू कर दिए। तो वहीं मोहिनी लगातार अपनी बेटी के लिए रिश्ता देखे जा रही थी और उसकी बेटी के लिए रिश्ते में काफ़ी अड़चन आ रहा था। आखिरकार जनवरी महीने में उसकी बेटी के लिए एक रिश्ता आ गया, जो देख मोहिनी ने रिश्ता फिक्स कर दी। अब उसने कॉलेज की छुट्टियों में शादी का डेट निकाल दी ताकि सभी मेहमान आ सकें। मंजू की माँ को एक ही फिक्र लगा था कि अपने बच्चों को शादी में क्या कपड़े लेकर दे, क्योंकि उसके पास बिल्कुल भी अच्छे कपड़े नहीं थे। जो कुछ थे वो बहुत पुराने थे। मानसी बहुत समझदार थी। उसकी मम्मी की एक पुरानी साड़ी थी जो वह नया ही कह सकते, क्योंकि उसकी मम्मी ने 1-2 बार पहनी होगी। मानसी ने अपनी माँ से कहा कि मम्मी ये साड़ी मैं पहन लूँगी और मंजू महक के लिए मैं कपड़े लाकर खुद सिलाई कर दूँगी। भला सुनीता को क्या एतराज़ रहेगा। मानसी ने अपने दिमाग लगाकर वैसे ही कम पैसे में सभी के लिए इंतज़ाम कर दी। मोहिनी के तो इन दिनों पैर जमीन पर नहीं थे। वह तो अपनी बेटी की शादी बड़े धूम धड़ाके से करने वाली थी। वह आजकल रोज़ बाजार जाने लगी थी, ढेर सारी खरीदारियां करने लगी थी। वह आसपास के लोगों को अपने साथ लेकर जाती या अपने रिश्तेदारों को घर बुलाकर ला रही थी, पर वह एक बार भी सुनीता को अपने साथ बाजार लेकर नहीं गई। सुनीता को इन सब की आदत पड़ चुका था, पर उसके मन में कभी किसी के प्रति बैर नहीं था। वह अपनी हैसियत बहुत अच्छे से जानती थी, पर कभी उसने किसी काम में आगे आगे नहीं की थी। डियर रीडर्स, मैं जानती हूँ कि स्टोरी आप लोगों को थोड़ा बोरिंग लग रहा है, पर यकीन मानो आगे ये स्टोरी बहुत अच्छी लगेगी। प्लीज़ सुनते रहिए। थैंक यू।